हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे कि एलसीडी एलईडी टीवी में कई सारी पावर सप्लाइयाँ होती हैं। कई बार ऐसा होता है कॉम्बो बोर्ड में पावर सप्लाई होती है। तो होता क्या है कि ये पावर सप्लाई काम करना बंद कर देती है, तो ज़्यादातर टेक्नीशियन इस तरीके के मॉड्यूल का यूज़ करते हैं जो कि 524 मॉड्यूल है और इसको लगाते हैं। तो इसको लगाने के टाइम हमारे को कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जब भी आप यहाँ पे मॉडिफाई करके जब भी आप इसको लगाते हैं, यानी कि यहाँ से आप ये देखेंगे जो कपलर है, कपलर को रिमूव करके जब भी आप मॉडिफाई करके इसको 524 के मॉड्यूल को आप लगाने की कोशिश करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि यहाँ के आपके प्रिंट डैमेज हो जाते हैं। अब ये प्रिंट डैमेज हो जाते हैं तो कई बार क्या होता है, कहीं आप गलत कनेक्शन कर देते हो तो वोल्टेज आपकी ज़्यादा भी बन जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके सारे रेगुलेटर ख़राब हो जाते हैं, या फिर कई बार क्या होता है प्रोसेसर भी हमारा ख़राब हो सकता है। तो ये चीज़ ना हो, इसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि आपको एक चीज़ पता रहेगी कि आप किस तरीके से इसके अंदर कनेक्शन कर सकते हैं। अगर आपके प्रिंट जो है ऑप्टो कपलर के रिमूव हो जाते हैं या फिर गायब हो जाते हैं, तो इसके रिमूव होने के बाद भी आप इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो मेरे पास 524 का मॉड्यूल है, ये हमने मॉडिफाई कर रखा है, यानी कि कपलर की जो दोनों 1 और 2 नंबर पिन को ओपन करके हमने दोनों वायर को यहाँ पे जोड़ रखा है। और जोड़ने के बाद यहाँ पे आप ये देखेंगे 2 वायर हमारे पास ये है, रेड और ब्लैक। तो ये ऑलमोस्ट लगा तो सभी टेक्नीशियन लेते हैं, तो ये मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा बताना आपको पता ही होगा सही नहीं है, क्योंकि आपको सारी चीज़ें पता ही हैं इसके बारे में। बहुत कॉमन मॉड्यूल है ये, सारे टेक्नीशियन इसको लगाते ही हैं। तो अभी मैंने इसको लगा दिया है। और ब्लैक वाली वायर को हम लगाएंगे। यहाँ पे आप ये देखेंगे ब्लैक वाली वायर को हम नेगेटिव पे लगा लेते हैं। ये देखिए, ये नेगेटिव लगा दिया हमने। अब रहती है हमारी ये 2 वायर। तो दोस्तों 2 वायर को कैसे लगाना है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हमारे जब प्रिंट डैमेज हो जाते हैं तो इसके अंदर आपको ये देखना है इसकी पिन नंबर 1 कौन सी है और पिन नंबर 2 कौन सी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक डॉट बना होता है इसके ऊपर। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक डॉट है। तो डॉट वाली पिन क्या होती है, पिन नंबर 1 होती है, और जो दूसरी पिन होती है पिन नंबर 2 होती है। जो हमारी पिन नंबर 1 होती है वो इसके अंदर क्या होता है, एलईडी लगी होती है ऑप्टो कपलर के अंदर। तो ये हमारा एनोड होता है और ये हमारा कैथोड होता है, यानी पिन नंबर 1 एनोड और पिन नंबर 2 कैथोड होता है। जो हमारा एनोड वाली पिन होती है, एनोड वाली पिन के अंदर अगर आप देखोगे तो ये हमारा जो 12 वोल्ट का कनेक्टर होता है, इस 12 वोल्ट के कनेक्टर से अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, तो इसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगी होती है जो कि 500 ओम से लेके 2K तक की हो सकती है। 500 ओम से 2K तक की रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको मिल सकती है। तो यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे ये पॉजिटिव कनेक्शन है, और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं रेजिस्टेंस हमारे को दिखाई देगी। ये देखिए, ये पॉजिटिव लाइन में लगी हुई है, और ये जो पॉजिटिव लाइन में हमारा जो रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये 510 ओम की रेजिस्टेंस अभी यहाँ पे लगी हुई है। और आपको यहाँ पे 1K की भी मिल सकती है, 2K की भी मिल सकती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ये एनोड वाला पॉइंट आएगा, यानी कि एनोड का मतलब क्या हो गया, पिन नंबर 1। पिन नंबर 1 जो होगा हमारे इस रेजिस्टेंस के ऊपर कनेक्ट होगा। तो पिन नंबर 1 हम इस रेजिस्टेंस पे कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, तो जब भी आपके ये दोनों प्रिंट उखड़ जाएँ तो आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ये जो रेजिस्टेंस है आपको बड़े साइज में मिलेगा, और इसके आप इस पॉइंट पे आप जोड़ देंगे, यानी कि जो पॉइंट आपका दूसरी साइड का होगा, एक साइड हमारा 12 वोल्ट से कनेक्ट होगा डायरेक्ट, और दूसरी साइड पे आपको ये जो ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 1 को है यहाँ पे जोड़ देना है। उसके बाद जो हमारी दूसरी जो कैथोड वाली पिन है, यानी कि कैथोड क्या होता है, जो हमारा यहाँ पे TL 431 लगा होता है, इसके कैथोड पे लगेगी। यानी कि आपको इधर उधर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता है अगर आप ये गलत कनेक्शन कर देंगे यहाँ पे तो आपका वोल्टेज भी बढ़ सकता है। यहाँ पे अगर वोल्टेज बढ़ जाएगा तो प्रोसेसर भी ख़राब हो सकता है और सभी रेगुलेटर भी ख़राब हो सकते हैं एक साथ। तो यहाँ पे आपको जब भी काम करना है बहुत सोच समझ के काम करना है। अभी मैं क्या काम कर रहा हूँ, इसके कैथोड के साथ क्या है, यहाँ पे PF देख रहे हैं, इस PF के साथ ये हमारा जुड़ा हुआ है। तो जो कपलर की पिन नंबर 2 है ये हमने जोड़ दी, कपलर की पिन नंबर 2 इस कैपेसिटर पे।
यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इस कैपेसिटर पे हमने यहाँ पे जोड़ दिया, यानी कि ये सीधा कैथोड से कनेक्टेड है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये कैथोड से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। ये देखिए ये हमारा TL431 लगा हुआ है। और अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं एक पिन हमने रेजिस्टेंस पे मारी है, दूसरी पिन हमने TL431 के कैथोड पे लगाई है। और अभी हम इसकी सप्लाई लगा के देखते हैं। सप्लाई लगा के देखने के बाद क्या कंडीशन बनती है इसकी। पावर लगाओ ज़रा सीरीज में। मल्टीमीटर को DC वोल्ट की रेंज पे सेट कर लेते हैं। लगाओ। पावर लगाने के बाद अगर हम यहाँ पे सप्लाई देखेंगे तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 12 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल ओके है, परफेक्ट है। और 12 वोल्ट के साथ साथ में आप यहाँ पे देखेंगे ये LED ड्राइवर सेक्शन है। LED ड्राइवर के लिए हमारा 29 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी सेट के अंदर अगर आपका कपलर की पिनें डैमेज हो जाती है या फिर प्रिंट जो है वो उखड़ जाते हैं, तो इस कंडीशन में आप इस तरीके से कनेक्शन करके उसको रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।